हम देखते हैं कि बच्चे थोड़े से बड़े होते हैं और हुक्का, सिगरेट, तरह तरह के दूसरे ड्रिंक्स, अल्कोहल, ये सब उनको लगता है कि सोसाइटी में बने रहने के लिए ये ज़रूरी है, या ये स्टेटस सिंबल है, या बाकी सब भी करते हैं तो हम करते हैं। तो एज एन एजुकेटर आप इतने सालों से बच्चों के साथ काम करती हैं, इस पे आप बच्चों से क्या कहना चाहेंगी? आजकल के समय में एक तो आप यूं बोल लीजिए कि अंधी दौड़ है या कॉपी करते हैं या वेस्टर्नाइजेशन है। एक बहुत बड़ा एडिक्शन जो हर बच्चे में मुझे देखने को मिल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट उन्हें चाहिए जो उनके किसी कजिन या फैमिली मेंबर या स्कूल में किसी बच्चे के पास है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वॉचेस हैं, मोबाइल्स हैं, आईपॉड है, लैपटॉप हैं, और वो भी सब स्टैंडर्ड। अच्छा, उसमें उन्हें एक बहुत ही ज्यादा सोशल एक्सपोजर मिलता है जो अपनी एज से ज्यादा बातें बता जाता है, और वो गलत है। दूसरा एक जो बड़ा अजीब सा मैंने उनमें एक एडिक्शन देखा, अगर वो छोटे कपड़े नहीं पहन रहे, क्लब नहीं जा रहे, अगर वो अल्कोहल नहीं लेते हैं, अगर वो जो जैसे आपने बात करी सिगरेट हुक्का नहीं पीते हैं, तो वो अपने आप को एक थोड़ा निम्न स्तर का मानने लगते हैं, और सोसाइटी में भी उन्हें बड़ी अजीब सी नजरों से देखा जाता है, और वो जो उनका पीयर ग्रुप है वो भी उन्हें तिरस्कार की नजर से देखता है। और होता यह है कि वो जो हमारा बच्चा छोटा चंचल मन का है, वो जाने अनजाने उस तरफ मुड़ जाता है, ना चाहते हुए भी उस तरफ चला जाता है। और जब तक उसको ये एहसास होता है कि मैं गलती बहुत कर देर रहा हो हूं, चुकी देर हो चुकी होती है। तो बच्चों सिर्फ इतनी सी बात समझो, यदि ये सब सही होता तो आपको मना ही क्यों किया जाता? बिल्कुल सही। हम आपको बहुत सारी दूसरी बातों के लिए मना तो नहीं करते, इनके लिए मना इसलिए करते हैं। और आजकल तो माता पिता ये भी नहीं कहते कि आप कभी मत करिए, वो सिर्फ ये चाहते हैं कि जब तक आप विद्यार्थी हैं तब तक आपकी जिम्मेदारी है ज्ञान इकट्ठा करना, सीखना, और जितनी अच्छी बातें आप अभी सीख लेंगे उतना ही अच्छा जीवन आप आगे जी पाएंगे। और अभी से यदि इस तरह के किसी एडिक्शन के चक्कर में लग गए, दिखावे के चक्कर में लग गए, तो जिंदगी में फिर इसी चक्कर में घूमते रहेंगे। बिल्कुल, आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं इन चीजों से। हाँ। और मुझे ये नहीं समझ में आता कि आत्मविश्वास के लिए ड्रिंक करना या मोबाइल की क्या जरूरत है। आत्मविश्वास तो आपके बोलने से, आप कितना जानते हैं, आप पढ़ाई के अलावा और किस किस चीज में महारत हासिल कर चुके हैं, इन सब जनरल नॉलेज कितना है, इन सब चीजों से आपका आत्मविश्वास झलकता है। आत्मविश्वास मेजर करने का पैमाना छोटे कपड़े या क्लब या गिलास हाथ में, ये कैसे हो सकता है? इसीलिए ज्यादातर बच्चों का आत्मविश्वास कम हो जाता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि हमारे पास उतना पैसा नहीं है कि हम दूसरे बच्चों के साथ ये शो ऑफ कर सके, तो उनका आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है। पर बच्चों, वो सारी चीजें उन्हें अपने माता पिता के पैसों से मिली हैं, उन्होंने खुद कमाई नहीं है। यदि आपको किसी चीज पे गर्व करना है तो उसको अर्न करिए, उसको कमाइए, और आप वो तब कमाएंगे जब आपके पास अच्छा एजुकेशन होगा, अच्छा नॉलेज होगा, और ये जो समय आपका है इसको आपने यूटिलाइज किया होगा नए नए स्किल सीखने के लिए, नई बातें जानने के लिए। ये जो सोसाइटी का एक छोटा सा हिस्सा है जो बाकी सोसाइटी पे हावी हो रहा है, उसे अगर बाकी सोसाइटी पे हावी ना होने दिया जाए तो कैसा रहे? ये बहुत अच्छा होगा, और इसमें भूमिका आपको, मुझे, पालक को, शिक्षकों को, सभी को निभानी होगी कि हम हमारे बच्चों के लिए एक ऐसा माहौल तैयार करें जहां वो ज़्यादा से ज़्यादा स्किल डेवलप करना चाहते हैं, कुछ अच्छे आर्ट परफॉर्मेंस सीखना चाहते हैं। हमारे देश में ऐसा होता है कि हम बच्चा ग्रेजुएशन करता है, पोस्ट ग्रेजुएशन करता है, तब तक भी हम उसको घर में बिठा के खिलाते रहते हैं, स्पून फीड करते रहते हैं। यदि हम स्कूलिंग खत्म होने के साथ साथ ही उससे कहें कुछ ऐसा करो कि तुम्हारा पॉकेट मनी निकले, बहुत अच्छी क्या ये संभव है कि उससे वो डिस्ट्रैक्शंस की तरफ कम जाएगा, मेहनत का मतलब समझेगा, पैसों का इम्पोर्टेंस समझेगा, और उसे मेहनत करने की आदत पड़ जाएगी? क्या ये ऐसा करना चाहिए? तभी तो हम कई बार, क्योंकि जो अगर मैं भारतीय परिवारों की बात करूं तो वहां बच्चों को बहुत ज्यादा प्यार और स्नेह से पाला जाता है, तो वो कई बार अपने बच्चे को पैसा देकर ये सोचते हैं कि उनकी जिम्मेदारियां पूरी हो गई। लेकिन जिस दिन वो अपनी खुद की अर्निंग करेगा, ये सब चीजें उसके आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए बहुत कारगर होंगी। बिल्कुल। यदि उसको लगता है कि उसको पढ़ाई के फील्ड में ही आगे जाना है, तो अपनी क्लास के, छोटे क्लास के बच्चों के बिल्कुल कर सकता ले सकता है। बिल्कुल ले सकता है। यदि उसको लगता है कि उसको राइटर बनना है, तो वहाँ से कुछ अच्छे राइटर्स को पढ़ने की और उस पर थोड़ा थोड़ा
लिखने की शुरुआत कर बिल्कुल सकता कर है। यदि सकता उसको किसी और जिस भी फील्ड में आपको जाना है, जो भी लगता है कि आपके आनंद की चीज़ है, जिसमें हाँ। आपको मज़ा आएगा, उसकी तैयारी अभी से की जा सकती है और उसके बदले में आप छोटा छोटा अर्निंग भी कर सकते हैं। और विश्वास करिए बच्चों, जब अपनी मेहनत का पैसा हाथ में आता है, उसका आनंद ही अलग उसका होता है। आनंद अलग होता है। तो वो जो दूसरे बच्चे आपको दिखा दिखा के चिढ़ाते हैं, उनसे ये कहिए कि जिस दिन तुम अपने पैसों से और अपनी मेहनत से ये सुविधाएं ले सको, उस दिन मैं तुमसे इम्प्रेस होऊंगा। तब हाँ। तक मैं तुम्हारे माता पिता से इम्प्रेस हूँ कि उन्होंने इतनी मेहनत की है, तुम भी करो। यदि हम इतना भी जवाब देना सीख गए बच्चों, तो निश्चित ही आप कभी भी उस पीयर प्रेशर का हिस्सा नहीं बनोगे। और जब आप देखते हैं, चलते हैं, करते हैं, एक बार, दो बार, ऐसे जब आप उस ग्रुप का हिस्सा बनते हो, आपकी काबिलियत तब है जब उस ग्रुप के बच्चों को अपने ग्रुप का हिस्सा बना लो, बजाय कि न चाहते हुए वहाँ जाओ जहाँ आप भी नहीं चाहते और आपके पेरेंट्स भी नहीं चाहते और सोसाइटी भी जिसको गलत मानती है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और बच्चों, जिस दिन आप ये समझ गए कि अपनी मेहनत से अपना कमाया हुआ ही आपको सुख देगा और ये जो पीयर प्रेशर में आप गलत चीजें करने की तरफ मुड़ जाते हैं, वो सिर्फ आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगी, उस दिन यकीन मानिए कि आप किसी भी लाइन में जाएं, कोई भी प्रोफेशन अपनाएं, आपको यकीनन सक्सेस मिलेगी। और माता पिता को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा जैसे ही थोड़ा थोड़ा बड़ा होता है, यदि आपका बिजनेस है तो उससे बिजनेस में हाथ बटाने लगे। यदि आप चाहते हैं कि वो अच्छा प्रोफेशनल बने, तो मान लीजिए आपका बच्चा चाहता है कि वो आगे एडवोकेसी में जाए या वो जज बनना चाहता है, तो किसी वकील के यहाँ उसको छुट्टियों में भेज सकते हैं। यदि वो डॉक्टर बनना चाहता है तो किसी डॉक्टर के यहाँ उसको भेज सकते हैं। तो जो भी उसके इंटरेस्ट का है, कहीं ना कुछ काम की ज़रूरत है। और हमारे देश में आज भी काम की कमी नहीं है, सही काम करने वालों की कमी है। तो अपने बच्चे को शुरू से आदत डालिए कि वो कुछ ना कुछ काम करे। और बच्चों, जो भी आज यहाँ मेरी और शिल्पा मैडम की बातचीत सुन रहे हैं, आप जिस भी उम्र के हैं, आप देखिए कि आप अपने परिवार में क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, आप अपनी सोसाइटी में क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, बजाय कि ये बेवजह की ओवरनाइट पार्टीज़, अल्कोहल, सिगरेट, हुक्का या और किसी तरह के डिस्ट्रैक्शन का हिस्सा बने। बहुत शिल्पा जी, एक और बात है जो यहाँ करनी ज़रूरी है कि बच्चे थोड़े से बड़े होते हैं और उनका एक स्टेटस सिंबल एक और है कि हमारी गर्लफ्रेंड है कि नहीं या हमारा बॉयफ्रेंड है कि नहीं। इसको हम बच्चों को कैसे समझाएं? देखिए, इससे हम बच्चों को इस तरह से समझा सकते हैं कि प्रॉब्लम यह है कि भारतीय सोसाइटी में भी, परिवारों में भी, जब आप किसी चीज़ को छुपाते हैं तो बच्चा उसके लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित रहता है। तो अगर हम उसे एक प्रॉपर सेक्स एजुकेशन दे दें कि ये इसकी सही उम्र है और आपको अपने जो अपोजिट सेक्स है उसे पूरी इज्जत देनी है, वो सिर्फ आपके अट्रैक्शन का रीज़न नहीं है, आपको उसको एक दोस्त की नज़र से, एक बहन की नज़र से या एक भाई की नज़र से भी देखा जा सकता है। वो भी आपके किसी ना किसी परिवार का हिस्सा है। अगर आप किसी लड़की को गलत नज़र से देख रहे हैं तो आपकी बहन को भी कोई गलत नज़र से देख रहा होगा। जब इस तरह की चीज़ें हम अपने बच्चों को सिखाते हैं तो यकीन मानिए कि भले ही वो थोड़ा थोड़ा असर करती हैं, पर जैसे कहते हैं ना कि ईच टाइम व्हेन यू आर जस्ट हिटिंग अ मेटल यू आर मेकिंग इट अ लिटिल बिट सॉफ्ट। तो वैसे ही बच्चों पर भी बार बार बोली गई बातें धीरे धीरे असर करती हैं और उनका जो एक मस्तिष्क है, उनका जो एक मन है, चित्रपटल है, उस पर वो धीरे धीरे असर होता है कि नहीं, हमें किस तरह से अपोजिट सेक्स के साथ या अपने पीयर ग्रुप के साथ रिलेशन रखना है। और माता पिता ने भी या बड़े जो भी हैं, उन्होंने कभी समझाया नहीं होता कि इस तरह के रिश्ते का क्या मतलब है। बच्चों, आपको शायद पता भी नहीं होगा कि आपके माता पिता ने आपके स्कूल की फ़ीस भरने के लिए या आपको कोई नया बैग दिलवाने के लिए या नया ड्रेस दिलवाने के लिए, नया जूता दिलवाने के लिए खुद की कितनी चीज़ें न जाने कितनी बार सेक्रीफाइस की होगी। और उन दोनों ने भी, माता पिता ने भी, एक दूसरे को खुश रखने के लिए न जाने कितनी बार किसी बात का जवाब नहीं दिया होगा, किसी बात को दिल में रखा होगा। यदि आप रिश्ता समझते हैं, इस रिश्ता जो शब्द है इसको अगर आप समझें, रिलेशनशिप के मायने समझें, बच्चों, प्रेम एक बहुत खूबसूरत चीज़ है। उसको तू नहीं और सही और नहीं और सही करके उसका एहसास को ख़त्म मत कीजिए। रिश्तों को बेहतरी से समझिए और जब आपको लगे कि आप एक ऐसे रिश्ते में जाने के लिए तैयार हैं, तभी आपको उतनी समझ हो, तब आप उस रिश्ते में जाने की तैयारी करें। लोगों के देखा देखी या सिर्फ
उन 3 दोस्तों की गर्लफ्रेंड है तो आपकी भी होनी चाहिए, हाँ। या आपकी 2 सहेलियां हैं उनके बॉयफ्रेंड से तो आपकी भी होना चाहिए। इसलिए किसी भी तरह से किसी के भी साथ किसी भी रिश्ते में बिल्कुल ना सही चले मनीष। आप ये बताइए 13-14 साल की अपरिपक्व उम्र में आप गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड वाले रिश्ते को एक पूरी जिंदगी का रिश्ता मानने के लिए अभी है ही नहीं, उतनी समझ ही नहीं है उन बच्चों में, उतनी अक्ल ही नहीं। हाँ, तो इसीलिए हमें हर चीज की एक उम्र होती है और वो वक्त आने पर ही होनी चाहिए, तभी उसकी खूबसूरती है जिंदगी में, वरना तो फिर वो एक जहर बनकर आपकी जिंदगी में फैलती है। और फिर कई सारे किस्से होते हैं हमारे पास, कई सारे बच्चे आते हैं जो ब्रेकअप इश्यूज़ के कारण खुद आत्महत्या करने के बारे में सोचते हैं, अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं, अपना प्रोफेशन आगे जो उनकी ज़िंदगी में उन्होंने सोचा होता है उससे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, और ज़िंदगी के बहुत बुरे फेज़ में बच्चे जाते हैं। जो मेरे पास बच्चे आते हैं तो मेरा आपसे ये कहना है बच्चों, पहले तो रिश्ता समझो और ये तय करो कि आप कैसा लाइफ पार्टनर चाहते हो। जब आपको ये पता ही नहीं है कि आपको क्या चाहिए तो कुछ भी मिलेगा, हाँ। और कुछ भी मिलेगा थोड़े टाइम बाद आपको समझ में आ जाएगा कि ये मेरे लिए कुछ भी है, Yes, वो नहीं है वो नहीं। जो मैं चाहता हूँ या जो मैं चाहती हूँ। और कई बार तब तक के लिए बहुत देर हो जाती है, और फिर छोटी उम्र में दिल बहुत दुखता है। शायद बड़ी उम्र में तो थोड़ी समझदारी आ जाती है और हम साथ बैठ के तय कर लेते हैं कि हम एक दूसरे के शायद कंपैटिबल नहीं है इसलिए अलग हो जाएं, पर जब नाजुक उम्र होती है तो वो आपके इमोशंस को बहुत नुकसान करता है। Yes. और जब वो इमोशंस आपको न जाने कहाँ ले जाते हैं। और एक और चीज़ है जो कई बार पिक्चरों में दिखाई जाती है कि दिल टूटा और नशा करने चल पड़े, ऐसा कुछ नहीं होता बच्चों, कुछ भी नहीं है। यदि आपको लगता है। एक बार एक 10th क्लास का बच्चा मेरे पास आया, उसके पेरेंट्स लेके आए कि बहुत दुखी रहता है, तो मैंने जब उससे पूछा तो बहुत दिनों बाद उसके मुंह से ये निकला, हम इश्क के मारे हैं। मुझे इतनी हंसी आई ये सुनकर। तुम्हें ज़िंदगी के बारे में अभी क्या पता है? और मान लो जिस इश्क के तुम मारे हो वो हाँ कर देती, माँ बाप भी तैयार हो जाते, तो कल उसका खर्चा उठाने की स्थिति में हो क्या, उसकी ज़िंदगी की बाकी जिम्मेदारियां उठाने की स्थिति में हो क्या। तो पहले इस लायक तो बनो कि एक दूसरे के पूरक बन जाओ, एक दूसरे के साथ निभाना सीख जाओ। ये जो शब्द है निभाना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है बच्चों। तो जब इस लायक बन जाओ तो ज़रूर रिश्ते में जाओ, क्योंकि वो आपकी ज़िंदगी है, आपका रिश्ता है। लेकिन जब तक आप अपने आप को इतना समझदार नहीं समझते, तब तक टीचर्स की और पेरेंट्स की बात सुनने में कोई बुराई नहीं है। यस।